हेलो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी की चैनल इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं A2 कैपिटल। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बताइए कैसी रही आपकी एक्सपायरी। मुझे लगता है जिन लोगों ने हमारी वीडियो को देखा होगा ना, तो भैया वो तो आज एक्सपायरी के दिन पार्टी कर रहे होंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उनको पता है, वीडियो देखने वालों को, और आपने वीडियो के कमेंट्स भी देखे हैं और साथ में जो हमारे साथ जुड़े हुए उन सबको पता है कि आज हमारे लेवल्स ने किस तरीके से काम किया है। और हीरो टू ज़ीरो के लिए जो मैंने लेवल बताया था, उस लेवल ने तो आज चक दे फट्टे कर दिए हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों ने पैसा कमाया। और भैया देखो, नॉर्मल सी बात है, जो बिल्कुल ही ये सोच के बैठे हैं कि हम पैसा नहीं कमाना चाहेंगे, मतलब उन्होंने कसम खा ली कि चाहे कुछ भी हो जाए हम पैसा नहीं कमाएंगे, ठीक है ना। तो भैया उन लोगों का तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आज मैं ये जो अभी वीडियो बना रहा हूँ, ये बैंक निफ्टी की बना रहा हूँ। निफ्टी की वीडियो शायद नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी, क्योंकि मेरे को कुछ थोड़ी सी साइकोलॉजी के बारे में भी बात करनी थी और साथ में थोड़ी बहुत आपसे डिस्कस भी करना था कि भाई लोग क्या चाह रहे हैं, कैसे चाह रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली तो बात ये है कि जो बंदे पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, उन बंदों को, मतलब आपने सब कुछ दे दिया और वो फिर भी पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो उन बंदों जो आज नुकसान में थे ना, उन बंदों को अपने ऊपर पहले रिसर्च करनी चाहिए। और मैं एक बात बोलता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर आप इतना अभी भी नहीं सुधर पा रहे हैं तो इस मार्केट से दूर हो जाए, वरना बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि आपको सब कुछ चीज़ें देने के बावजूद भी आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो। क्योंकि आपको क्या लगता है कि यहाँ मार्केट के अंदर दो तरीके से पैसे कमाए जाते हैं। पहली चीज़ तो क्या है कि इंट्राडे से, और दूसरी चीज़ क्या है कि ट्रेड लेने से पैसा कमाया जाता है, यानी कि बस ट्रेड कोई दे दे और हम ट्रेड ले लें। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, लिख कर, ठीक है। आप और मैं दोनों ट्रेड लेते हैं, सेम ट्रेड लेते हैं। आप नुकसान में बैठोगे, आप नुकसान में बैठोगे क्योंकि आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि उस स्टॉप लॉस को करने के लिए, उस ट्रेड को डालने के लिए आपको मनी मैनेजमेंट भी नहीं आता था, आपको कुछ पता ही नहीं है। आप कुछ भी कर रहे हो इस मार्केट में, कुछ भी। ये अब क्योंकि ना, सीरियसली बताऊँ, पहले जब से मैंने यूट्यूब चैनल नहीं खोला था, मैं लोगों के संपर्क में नहीं आया था, और जब मैंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये NSE बोलती है कि 95% आदमी इस मार्केट के अंदर लॉस खाते हैं। 95%, 90% मतलब लॉस खा रहे हैं, 95 to 90%। तो मेरे को समझ में आता था, मैंने कहा यार ऐसे कैसे लॉस खा रहे हैं। मैंने सोचा NSE को क्या पता कौन लॉस खा रहे कौन नहीं खा रहे। तब मेरे को समझ में आया कि NSE डेटा मंगाती है। कहाँ से मंगाती है? जो ये ब्रोकरेज फर्म्स होती हैं उनसे डेटा मंगाती है, और डेटा मंगाने के बाद वो कुछ लाख डेटा को रिसर्च करके और उसके हिसाब से वो देख लेती है कि मोस्ट प्रोबेबली 90% आदमी यहाँ पर लॉस में खड़ा हुआ है। तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि अरे ये किस तरीके से करते हैं। मैंने कहा ये तो बेवकूफ़ बनाते हैं आदमी, यहाँ तो सब पैसा कमा रहे हैं। लेकिन अब मैं जब जुड़ा हूँ ना 5-10 हज़ार आदमियों से, 20-25 हज़ार आदमियों से, तो मैंने इतनी में रिसर्च करके देख लिया कि वो पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे। वो पैसा वो ना मार्केट को गाली देते कि यार मार्केट ऐसा है, मार्केट वैसा है। क्योंकि उन्होंने एक तो मार्केट की समझ कम रखी हुई है, और साथ में क्या है कि उनको ये 3 चीज़ पता है कि यहाँ मार्केट के अंदर ट्रेड लेने से पैसा कमाया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि बाय और सेल करके पैसा कमाया जाता है, और कुछ भी करके पैसा कमाया जाता है, मतलब माइंड साइकोलॉजी है। ऐसा नहीं है। अगर आपकी ऐसी साइकोलॉजी है तो आप इस मार्केट से दूर हो जाइए, क्योंकि आपको नुकसान ही होने वाला है। आप लाइफ टाइम इसमें पैसा नहीं कमा सकते हो। 17-20 साल का एक्सपीरियंस है तो मैं बोल रहा हूँ, और अगर आपको यकीन ना हो तो आप कभी 2-3 साल हो गए होंगे, किसी को 6 महीने, किसी को 8 महीने, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर सीरियसली पैसा नहीं बनता। क्योंकि आपने पैसा बनाने के लिए कुछ और सोचा हुआ है। यहाँ पर पैसा बिल्कुल सिंपल तरीके से बनता है, लेकिन उस सिंपल तरीके के अंदर ना तो एंटरटेनमेंट है, ठीक है ना, और उस सिंपल तरीके के अंदर आपको बैठना पड़ता है। उस सिंपल तरीके के अंदर आपके मनी मैनेजमेंट चलती है, उसमें बिल्कुल भी लालच नहीं चलता, उसमें बिल्कुल भी लालच नहीं चलता है। आपको क्यों नहीं पैसा नहीं बनेगा? क्योंकि आप, अब अगर मैं कल को ये बोल दूँ कि यार मेरे को एक स्टॉक पता लग रहा है, आप उस स्टॉक को बाय कर लो, ठीक है। आप क्या बोलोगे? सर मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। दैट्स योर प्रॉब्लम। आपके पास पैसा नहीं है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। NSE की और हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की प्रॉब्लम थोड़ी है। चलो ठीक है, आपके पास थोड़ा बहुत पैसा पड़ा भी, आपके पास 50-60 हज़ार रुपये पड़ा है। मैंने बोला यार ये स्टॉक बहुत अच्छा है, ये ले लो। सर ये तो 1,000 रुपये का एक स्टॉक है, 50,000 में तो 50 स्टॉक हैं। और सर अगर मैंने ये स्टॉक ले लिया फिर मैं करूँगा क्या? मैं तो, मुझे तो ट्रेड करनी है, ट्रेडे करनी है, ट्रेड भी नहीं, ट्रेडे करनी है मुझे तो। ट्रेडे कैसे करूँगा फिर मैं? और अगर मैं, चलो ठीक है, 50,000 में से 10-20 स्टॉक लेके रख दूँगा तो फिर मुझे क्या प्रॉफिट होगा?
10,000 रुपये में 20,000 रुपये का मतलब मैं 20 स्टॉक ले लूँगा तो 20 स्टॉक से क्या मिलेगा मुझे ये, क्योंकि वो चाहता है कि 50,000 रुपये में वो पूरा मार्केट ख़रीद ले, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पर मैं जब इतने आदमियों से मिला हूँ दोस्तों, आप तो सिर्फ अकेले मेरी वीडियो और मेरी वॉइस को सुन रहे होंगे, यहाँ पर आदमियों को अंधाधुंध कुछ नहीं पता, सच बता रहा हूँ। उनको जैसा आपसे अगर मैं एक सवाल पूछूं कि आप डॉक्टर इंजीनियर के बारे में जानते हैं, आप बोलेंगे हाँ जानते हैं। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर जब कोई आदमी बीमार होता है उसको ठीक करता है। इंजीनियर से घर बनाता है। इंजीनियर कई तरीके के होते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, चलो ठीक है, आपने ये तो पता है कि डॉक्टर क्या होता है, यानी कि आपको ये तो पता है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, लेकिन क्या उससे आप डॉक्टर बन जाओगे पता होने से? नहीं, डॉक्टर के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, डॉक्टर के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये जो गेम है ये एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस का गेम है। अब एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? आपसे ही आएगा। मेरे एक्सपीरियंस थोड़ी आपसे साथ जुड़ जाएगा। और प्रैक्टिस कौन करेगा? वो भी आपको ही करनी पड़ेगी, मेरी तो प्रैक्टिस होगी नहीं। आपको कुछ नहीं पता, आप सिर्फ ये सोचते हो अच्छा एक स्टॉक आया, हाँ एक ऑप्शन आया, हाँ बाय करना है, ठीक ढक पाए। अरे ऐसे थोड़ी बाय होता है। पहले उस ट्रेड की साइकोलॉजी को समझा जाता है। पहले उस ट्रेड की साइकोलॉजी को समझकर उस ट्रेड पर रिस्क रिवॉर्ड नापा जाता है। रिस्क रिवॉर्ड नापने के बाद आपको एक प्रॉफिट की कैपेबिलिटी देखी जाती है कि यार मैं एक ट्रेड लूँगा तो उस पर कितना प्रॉफिट बन सकता है। 800 रुपये ठीक है सफिशिएंट, तो मैं 2 ट्रेड लूँगा, 2 लॉट लूँगा 1600। लेकिन अगर मैं 10 लूँगा तो 16,000 बनेगा, ये तो पता है आपको। लेकिन आप ये सोचो कि 10 लोगे 16,000 बनेगा, तो स्टॉप लॉस भी तो आपका कम से कम 8-9-7-8 हज़ार रुपये का होगा। फिर आप क्या करते हो? स्टॉप लॉस को छोटा करोगे, दुनिया भर की चीज़ें करोगे, फिर स्टॉप लॉस कहीं भी निकल जाओगे, कहीं भी कट जाओगे, ऑन एंड एवरेज आप नुकसान में जाओगे। साइकोलॉजी बनानी पड़ती है। तो भैया जो आदमी ये चीज़ नहीं सीख पाएगा ना, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इस मार्केट में, वे ऑफ वर्किंग, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग की क्या आर्ट होती है, ट्रेडिंग कैसे होती है, ट्रेडिंग में क्या देखा जाता है। बाय सेल तो कोई भी कर लेगा, आपका 10 साल का बच्चा भी कर लेगा, आपके घर में बैठा हो, बेटा ये बाय कर रहे हैं, बेटा ये सेल कर देगा, वो आप 10 बार करते हो 50 बार कर देगा? नहीं, उस ट्रेडिंग के पीछे की चीज़ों को देखा जाता है, उस ट्रेडिंग को लेने की साइकोलॉजी देखी जाती है, और साथ में ट्रेडिंग को पैसों से लिया जाता है। तो उस पैसों का रिस्क रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, दुनिया भर की चीज़ें देखने के बाद ट्रेड ली जाती है। अब आप बोलोगे सर इतना झंझट करेंगे तो इतना तो हो जाएगा। अरे नहीं झंझट होते हैं, ये आपको अपने अंदर बसाने हैं। जब आपके अंदर बसते रहेंगे तो ये आप जब ट्रेड लोगे उसमें 1 सेकंड के अंदर आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके माइंड में आ जाएगा, और उसके साथ आप अच्छी ट्रेड लोगे, अच्छे लॉस के साथ और अच्छे प्रॉफिट के साथ बैठोगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपको ये चीज़ करनी है। अब देखो आज मार्केट के अंदर कल जो मैंने लेवल दिए थे मेरे एग्जैक्ट, मैं तो बोलना चाहूँगा एग्जैक्ट मार्केट के अंदर आज जो जिस कैंडल का हाई लगा था, अगर उस कैंडल में, और जो मैंने जोन लगाया था, वीडियो देखकर ही आपको बताना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैंने तो कल डाल दी थी वीडियो, डिलीट भी नहीं कर सकता। वीडियो देखकर ही आपको बताना है क्या उस जोन के ऊपर पॉइंट में भी अगर मार्केट गया हो तो एग्जैक्ट उसी जोन पे गया था, लेकिन थोड़े से स्ट्रक्चर ख़राब हो रहा था। ठीक है, अगर मैं आपको जोन सिखा भी दूंगा ना बनाना, जैसे बहुत भाई बोलते हैं, तो भी आप काम नहीं कर पाओगे। मैंने बोला ना इस मार्केट में सब कुछ चलता है, आपको सब कुछ देखना पड़ता है। तो मैंने देखा कि जोन तो ठीक है मेरा है, लेकिन स्ट्रक्चरली मेरे को कुछ दिक्कत दे रही है, इसलिए स्ट्रक्चरली अगर जोन वाइज, दोनों वाइज अगर मैं देखूँ तो 44,950 अगर ये काटता है, तो आपको मैंने बोला था कि 0 to 0 ट्रेड नीचे की बनेगी और लेके बैठ जाना। आपको पता है 300 से 325 पॉइंट मिले हैं मेरे पास, कम से कम ना तो 800 से भी ज़्यादा फ़ोटोग्राफ्स आ चुके हैं। सर ये कर दो, सर वो कर दो। लेकिन क्या है कि मैं खुद बोलता था लोगों को कि यार मैं प्रॉफिट दिखा के लोगों को है ना भ्रमित नहीं करना चाहता, इसलिए मैं भेजता नहीं हूँ। लेकिन जब मैंने देखा कि हमारे ग्रुप के अंदर कुछ ऐसे बंदे आ गए जो धरती पर बोझ हैं, धरती पर बोझ हैं, वो क्यों बोझ हैं? क्योंकि वो समझना चाहते नहीं हैं और वो सिर्फ अपनी मर्ज़ी के चलाते हैं। फिर मैं कुछ लिखता भी हूँ तो उसमें उनको पसंद नहीं आती हैं चीज़ें, और वो बस इधर उधर वो भागने वाले बंदे हैं, वो भगोड़े हैं। कुछ इस ग्रुप में आ जाएंगे, कुछ उस ग्रुप में चले जाएंगे, कुछ उस ग्रुप में चले जाएंगे, कुछ उस ग्रुप में चले जाएंगे, वहाँ से छोड़ जाएंगे, वहाँ से छोड़े। ग्रुप वालों को क्या बिगड़ रहा है इसमें? मुझे एक बात बताओ सीरियसली, ग्रुप वालों का कुछ बिगड़ रहा है क्या?
आप चले जाओगे कोई और आ जाएगा। ये तो हिंदुस्तान है, 130 करोड़ की जनसंख्या, कोई ना कोई आता ही रहेगा। लेकिन तेरा क्या होगा रे कालिया, तू तो ना तो इस पैंदे का ना उस पैंदे का। तो ऐसे कालिया आदमी हमेशा दुखी, परेशान और ज़िंदगी पे बोझ ही बने रहेंगे, क्योंकि जब वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो उस चीज़ को भी कैसे समझेंगे जो ज़िंदगी में चलती है। तो भाई मैंने जब बोला था कि यहाँ से 300 पॉइंट की आपको चाल मिली है, हीरो टू ज़ीरो के अंदर ही सब कुछ ख़त्म हो गया था। इतने फ़ोटो आए, लेकिन मैं फ़ोटो भेजना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मैंने जितना हो सकता था वो भी उनको दिखाने के लिए मैंने भेजा कि देखो लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं। लोग पैसा कैसे कमा रहे हैं, सब कमा रहे हैं। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। ट्रेडिंग बहुत बड़ी आर्ट है। इसके ऊपर मैं क्लासेस लेके आ रहा हूँ, इसके ऊपर मैं चीज़ें कर रहा हूँ, आपको मैं बहुत बेस्ट से बेस्ट चीज़ दे रहा हूँ। लेकिन मेरे को अभी भी दिक्कत है कि दिक्कत क्या है कि जब हो गया आप उस चीज़ को लेके जाओगे मेरे से ख़रीद के, ठीक है, मेरा तो प्रॉफिट है लेकिन आपका फिर भी नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए पहले एक बार अच्छे से ट्रेडर बन जाओ, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग सीखो। जब आप ये चीज़ सीख लोगे, जब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों पहले चलो ठीक है, अब अपन चलते हैं निफ्टी के, बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी कर क्या रहा है। ठीक है, 11 मिनट की तो ऑलरेडी हो ही गई है वीडियो। तो सर देखो दोस्तों, हमने एक लेवल दिया था कुछ दिनों पहले, ठीक है ना, और मैंने क्या बोला था कि बैंक निफ्टी ये ग्रीन वाली कैंडल का लेवल था हाई का। ये थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये लेवल था, ठीक है, यानी कि 44,700 नहीं, एक सेकंड को, मैं मंथली है तो सॉरी वीकली पे जाता हूँ। मंथली पे भी क्यों गया था मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। मैंने वीकली पर ये एक लेवल दिया था। अपन चलते हैं आवरली चार्ट पे चलता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ। मैंने एक लेवल दे के रखा था और वो लेवल कितना था देखो, अभी मैंने, आप मेरे पुरानी वीडियो जाके देख सकते हो। 44,500 का लेवल था वो एक, याद हो, अभी आज से करीबन 8-10 दिन पहले। और मैंने ये बोला था आपको कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता। और ये बात थी जून की। जून एंड तक तो नहीं गया, लेकिन जुलाई फर्स्ट वीक चला गया, ठीक है। तो और लोगों ने बोला अरे मार्केट तो बढ़ गया, ये तो बेकार है, ये तो गलत आदमी है, ये तो देखो कैसी वो बना रहा है वीडियोस, ये तो पागल है, क्या बकवास चल रहा है। एक दो बंदे और थे जिन्होंने बोला क्या बकवास चल रहा है, ठीक है। मार्केट अभी भी ऊपर जाने के बाद भी इन्हीं लेवल पे आ गया। मार्केट ऊपर जाने के बाद भी आ गया इन लेवल पर। और अब मैं आपको एक बात और बता दूं, ठीक है ना, इसके नीचे की सफ़र स्टार्ट हो जाएगा बस। अब बस कुछ दिनों की और बच रहा है। देखो नीचे का सफ़र का मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड चेंज हो जाएगा और यहाँ से और कोराम मच जाएगा, नहीं। नीचे गिरने का मतलब है कि अपनी रिट्रेसमेंट करेगा, वो तो है, इसका स्वभाव है, करेगा ये रिट्रेसमेंट, इसका स्वभाव है रिट्रेसमेंट करने का। और रिट्रेसमेंट दो तरीके से होती है, समझदार लोगों समझो। रिट्रेसमेंट दो तरीके की होती हैं, एक टाइम वाइज करेक्शन और एक प्राइस वाइज करेक्शन। तो ये करेक्शन करेगा यहाँ पर, या तो यहीं खड़ा रहेगा, एक महीने और खड़ा रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहेगा, तो टाइम वाइज करेक्शन हो जाएगी इसकी, ठीक है। या फिर ये प्राइस वाइज करेक्शन करेगा कि ये ऊपर नीचे भी होता नीचे भी, भाव भी नीचे जाता रहेगा बैंक निफ्टी का, तो ये हो जाएगी इसकी प्राइस वाइज करेक्शन। तो मैं यहाँ से ये नहीं कह रहा हूँ कि डाउन ट्रेंड आएगा ना, ट्रेंड तो अब ये सोच के चलो 5-6 साल के लिए अप ट्रेंड है। ये 5-6 साल के लिए हमारा जो मार्केट है निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये अप ट्रेंड है। और आज इसी चैनल पर डेट बताता हूँ, आज की डेट है 13 जुलाई 2023। मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, हमारा बैंक निफ्टी ये आपको अगले साल तक, ठीक है ना, गिरता हुआ नज़र नहीं आएगा। ये 50,000 को क्रॉस करके 50 से 55,000 के बीच में मिलेगा आपको। और जो निफ्टी है वो आपको मिलेगा 25,000 के आसपास। यकीन ना हो तो देख लेना, ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम के बाद ऊपर निकला है। ये 10-12 साल तक अब अपन बुल फेज में हैं, बता रहा हूँ। नियो वेव, इलियट वेव अगर कोई आदमी जानता है तो उसकी बुद्धि में ये चीज़ें आ गई होंगी कि हम बुल मार्केट में ही हैं। अब हम बुल हैं, अब हम बुल हैं और हमेशा ही बुल रहेंगे 8-10 साल। लेकिन बीच बीच में करेक्शन तो आएगी ना, तो वो जो करेक्शन आएगी
वो करेक्शन टाइम वाइज होगी और प्राइस वाइज होगी। तो कभी भाव नीचे गिर जाया करेगा तो कभी वहीं पर खड़ा होकर प्राइस टाइम वाइज करेक्शन कर देगा, उसको करेक्शन भी करना है अपने साथ साथ। तो अब जो ये करेक्शन है, ये करेक्शन क्या दिखा रही है आपको, देख रहे हो, वापस आके उसी लेवल पर आके खड़ी हो गई। और अब की बार मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अगर ये ऊपर फिर चला गया फिर वापस नीचे आ जाएगा, जाएगा नहीं। तो अब याद रखना, बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में भी शायद हो सकता है 90% ये 45,577 को नहीं काटेगा। मेरे को ऐसा दिख रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, अभी नहीं काटेगा, अभी नहीं काटेगा। ठीक है, ये शायद यहाँ से मतलब कि अभी तो नहीं काटेगा, कुछ दिनों तक यहीं पर खड़ा रह जाएगा। यानी कि कुछ दिनों तक यहाँ पर खड़ा होगा, एक बार नीचे जाएगा, थोड़ा सा काटेगा, फिर नीचे से कुछ प्राइस एक्शन बना के फिर ऊपर चले जाएगा, फिर नीचे चले जाएगा। तो ये ओवरऑल यहाँ से नीचे ही जाता रहेगा। ठीक है, ये तो हुआ थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम का। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, मैंने आपको कल क्या बोला था, ये देखो मैंने जोन लगा के रखे हुए हैं, जो कल का ही जोन था, मैंने हिलाया भी नहीं है। ये देखो एग्जैक्ट हमारे जोन पर आकर ही बिल्कुल एग्जैक्ट देखो यहाँ वहीं टच करके नीचे गिर गया। और कितनी बड़ी कैंडल दी है, ये देख लो, ये देख लो, कमाया जिसने कमाया। ठीक है भाई, तो अब देखते हैं भाई लोगों कि कल का क्या सीन हो सकता है। बातें बहुत हो गई हैं, ये के लिए मेरे कुछ लेवल्स निकल के आ रहे हैं, और वो लेवल है 15 मिनट के चार्ट पर अपन चलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसने रिटेस्ट भी कर दिया। कल ये मार्केट अगर इस लेवल को तोड़ता है, यानी कि 44,750 को अगर तोड़ता है, तो बाय में मत घुसना अभी हाल फिलहाल। अब आपको जब तक ये लेवल ना काटे, यानी कि 45,000 का लेवल नहीं काटे, तब तक इसको बियरिश ही मानना, तब तक इस मार्केट को डेली वाइज बियरिश ही मानना। ठीक है, 45,000 जो अपना लेवल था कल का, 45,080 से लेकर, और ये देखो 45,000। और एक बात और मैं आपको बता दूं, देखो यार, आपको कितनी समझ भी आनी चाहिए आदमियों की, एग्जैक्ट हमारे लेवल से गिरा है, और जो नीचे की जो रेंज बताई थी एग्जैक्ट उसी का रिटेस्ट किया है। लेवल देख रहे हो, ऐसे फाड़ मैंने कितने बड़े बड़े मेंटोर देखे हैं यहाँ पर, और इतने लोग देखे हैं कि जो रोज़ अपने लेवल्स बताते हैं, इतने शार्प लेवल। ये देख रहे हो, बिल्कुल वही टॉप से और बिल्कुल वही टॉप तक, मैंने हिलाया भी नहीं है लेवल, पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हो, वहीं से रिटेस्ट होके गिरा है पूरा का पूरा। तो अभी क्या है कि जब तक ये लेवल नहीं कटेगा, ये पूरा अपना जोन है, जब तक ये बियरिश ही रहेगा। और इसने यहाँ पर आकर ये वाला अपना रिटेस्ट भी दे दिया इसका। तो अब अपन को क्या करना है, ये छोटा करता हूँ, अब क्या करेगा ये, अगर मान लो कल मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये नीचे की गिरावट ही करेगा, और गिरावट करने के बाद अगर ये वाला लो काटता है, याद रखना इस वाले लो को, ये लो आ रहा है इसका 44,580, अगर ये वाला लो काटता है तो ये इसको रिटेस्ट करेगा, जो लो मैं इतने दिनों से बात कर रहा हूँ इसको, यानी कि 44,472 को, इसको रिटेस्ट करेगा। जिस लो की मैं बात आपको इतने दिनों से कर रहा था, ये मैं थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ समझाने के लिए आपको। ये देखो, ये जो अपना लेवल था इस जोन को पकड़ेगा फिर ये, यानी कि 44,450 को। ठीक है दोस्तों, तो ये इस लेवल को पकड़ेगा जिसका प्राइस है 44,450। और अगर अब 44,000 तो ये इस लेवल को काटेगा जिसका प्राइस है 44,450। और अगर इसने ये 44,450 काटा, तो फिर अब समझ लेना कि ये यहाँ तक आएगा, इस लेवल तक, यानी कि 44,000 आराम से छुएगा बिना किसी हिचकिचाहट के, इस लेवल को छू जाएगा। तो कल आपको सिर्फ सेलिंग की ट्रेड करनी है, और वो जो सेलिंग की ट्रेड आएगी वो आएगी अगर मान ले मार्केट यहाँ पर खुला, सोच के चलो इधर ही आसपास खुला, इसी जोन के आसपास, तो पहली ट्रेड तो आपकी ये बनेगी कि यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है ना, इसको ब्रेक कर देगा तुरंत, ब्रेक करते ही इस लेवल को सपोर्ट में लेगा और सपोर्ट में लेके नीचे जाएगा,
और ये रुकेगा नहीं, फिर नीचे जाता हुआ, याद रखना। ये एक ट्रेड बन रही है आपकी सेलिंग की, सिर्फ एक ट्रेड, ठीक है। बाइंग में तो आपको घुसना ही नहीं है, बस आप इस लेवल को याद रखो, ठीक है। ये लेवल है जो ये है 44,000, ये 44,530, 530 कटानी कि आप सेलिंग में घुस जाना, यानी कि आप पे काम कर सकते हो। एक ही ट्रेड बनेगी बस बैंक निफ्टी की, उसके अलावा अब कोई नहीं बनने वाली है। अभी तक तो नहीं बनने वाली, कल का देखते हैं क्या बिहेवियर होगा, ठीक है दोस्तों। तो यही ट्रेड है आज की, और मैं आपको बता रहा था लेवल्स कैसे काम करते हैं, सारी चीज़ें अपने। और जो अगर आप किसी भाई को अगर अपना टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरे नाम के फेक चैनल बन चुके हैं A2 कैपिटल के नाम से, ठीक है। मेरी फ़ोटो भी लगा के उसने डाली हुई है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जो लिंक है उसी से ही आप वो कर सकते हैं, ठीक है, चैनल ज्वाइन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन मिलेंगे निफ्टी के लिए। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।